नमो नारायण दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कथा आपके साथ शेयर करेंगे, जो है सत्संग की महिमा। प्राचीन काल में एक गुलिक नाम का एक व्याध था। वह बहुत ही क्रूर था। दूसरों के धन हड़पने में वो हमेशा तत्पर रहता था। उस धन को हड़पने के लिए किसी की भी, मनुष्यों की, प्राणियों की हत्या करने में उसको जरा भी हिचक नहीं थी। वह हमेशा अवसर की प्रतीक्षा में रहता था कि पराई स्त्रियों का अपहरण कर लूं, दूसरे का धन हड़प लूं, पशु प्राणियों की हत्या कर दूं, तो धन के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता था। दैवीय संपत्ति को भी हड़पने में उसे सुख का अनुभव होता था। किसी भी प्रकार के पाप करने में उसको कोई भी ग्लानि नहीं होती थी, और उसी पापपूर्ण जो धन वो अर्जित करता था, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गुलिक धन की खोज में अपने घर से बहुत दूर निकल गया। घूमते घूमते उसको मार्ग में एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई दिया, और उसमें एक भव्य भगवान नारायण का मंदिर भी था। उस मंदिर में कई स्वर्ण कलश स्वर्णों से भरे हुए थे। भारी भारी स्वर्ण कलशों को देखकर इसका मन पाप से भर उठा। वह उसे लूटने की योजना बनाने में लगा। वह उसी उद्देश्य से मंदिर में प्रवेश किया था। वहां रहकर उसने ये चीज अनुभव किया कि यहाँ पे जो ऋषि हैं, ऋषि उतंग, ये ही जो है उसके चोरी करने में रोड़ा बन रहे हैं, बाधक बन रहे हैं। तब गुलिक ने उन्हें मारने की व्यवस्था बनाने लगा। एक दिन मौका पाकर वह अपनी तलवार निकालकर उन पर आक्रमण कर दिया। उनकी जटा पकड़कर धरती पर पटक दिया और उनकी छाती पर पैर रखकर उन्हें मारना चाहता था। मुनि बड़े ही निष्कपट भाव से गुलिक को समझाने का प्रयास किए कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? मैं तो हमेशा निरपराध जीता हूँ। आपको धन चाहिए, आप लूट लीजिए, ले जाइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब तक मनुष्य धन कमाता है तभी तक उसके भाई बंधु उसका साथ देते हैं, लेकिन जब वह परलोक में जाता है तब उसके साथ सिर्फ धर्म, अधर्म या किए हुए पाप ही जाते हैं। उस समय कोई भी आपका बंधु बांधव तुम्हारा साथ नहीं देगा। जिसे तुम बहुत ही प्रिय समझ रहे हो, वो कोई भी आपके साथ नहीं जाने वाला। तो अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का उपयोग धन अर्जन करने से अच्छा है कि आप अपना जो है उसको पुण्य कार्य में लगाते। यह बात सुनकर उसकी जो गुलिक है उसको जो है थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर हुआ, और गुलिक ने महर्षि उत्तंग को छोड़ दिया। तो इस महर्षि के सत्संग से वह जो उन पे जो बुद्धि पर प्रभाव पड़ा, उसका हृदय कुकृत्यों का स्मरण करने लगा, अपने पुराने पापों को याद करने लगा। तो गुलिक महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु, हे विप्रवर, मैंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? अब मेरी गति क्या होगी? मेरा भविष्य क्या है? मेरी आयु तो व्यर्थ चली गई। आत्मग्लानि से पीड़ित हो उठा गुलिक। फिर वहीं ऋषि उतंग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए भगवान विष्णु की सेवा में लगा रहा, लेकिन सदैव अपनी पूर्व में किए गए कर्मों को याद कर वह संताप की अग्नि से झुलसता रहा। और एक दिन उसने उत्तंग मुनि के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। मुनि का हृदय करुणा से भर उठा था। उन्होंने अपने किए हुए तप और श्री भगवान विष्णु के चरणोदक से व्याध का संपूर्ण शरीर सींच दिया। उस चरणोदक के प्रभाव से और संत के स्पर्श से उस व्याध के समस्त पाप नष्ट हो गए और वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। इस प्रकार
जो भी मनुष्य, चाहे वो किसी के संगति से, चाहे किसी से प्रेम से, भय से, लोभ से, अज्ञानता से भी अगर भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह नारायण को याद करता है, तो वह अवश्य ही एक अक्षय सुख का भागी होता है। नमो नारायण दोस्तों।